Hello, good afternoon student. Now we are going to study nomenclature of carbon compounds. ये बहुत सिंपल है, बड़े आराम से धीरे धीरे समझिए एंड यू विल बी एबल टू राइट द नेम ऑफ गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड. आपको करना क्या है, पहले तो आपको एक फॉर्मूला समझना है और उसको लर्न करना है. फॉर्मूला है सबसे पहले आपको एक रूट वर्ड गिवन कंपाउंड में ढूंढना है. रूट वर्ड जो है वो आता है कार्बन नंबर से, और कार्बन नंबर की कंटिन्यूस चेन होनी चाहिए, ये नहीं कि चेन बीच में ब्रोक हो. और कार्बन C1 अगर है यानी कार्बन का नंबर 1 है तो रूट वर्ड होगा मैथ, 2 है तो एथ, 3 है तो प्रॉप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 है तो ऑक्ट, 9 है तो नॉन और 10 है तो डेक. राइट, ये आपको करना है. उसके बाद आपको लगाना है प्राइमरी सफिक्स. प्राइमरी सफिक्स कार्बन कार्बन का रिलेशन क्या है ये बताता है. अगर कार्बन कार्बन सारे सिंगल बॉन्ड हैं तो आप लगाएंगे एन. अगर कार्बन मैथ एन, इस तरह से. कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो आप लगाएंगे ईन. कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो आप लगाएंगे आइन. एक भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होने पर आपको ईन आइन लगाना है और साथ में आपको उसकी पोजीशन भी बतानी है. तो जब हम एग्जांपल लेंगे तब हम देखेंगे. इसके बाद आपको लगाना होता है सेकेंडरी सफिक्स, अगर कोई है तो. सेकेंडरी सफिक्स जो है वो फंक्शनल ग्रुप को बताता है. फंक्शनल ग्रुप आपके क्या क्या हैं, जैसे कि आपका OH के लिए लगाएंगे ऑल, और ई जो यहाँ पर दिए हुए हैं इसको हटा के लगाएंगे, दो बॉबल एक साथ नहीं आएंगे. एन ऑल, इन ऑल, आइन ऑल, ई हटा के लगाएंगे. राइट. अगर आपका फंक्शनल ग्रुप कीटोन है, C डबल बॉन्ड O कीटोन है तो आप लगाएंगे ओन, इसमें भी ई हटा के लगाएंगे. अगर आपका फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है तो अल लगाएंगे, इसको भी ई हटा के लगाएंगे. और अगर आपका फंक्शनल ग्रुप एसिड है, ठीक, तो आप लगाएंगे ओइक एसिड, इसको भी ई हटा के ई हटा के लगाएंगे. राइट, यह है आपका सेकेंडरी सफिक्स. अब जितनी भी साइड चेन हैं और हेलोजन एटम्स हैं एज ए फंक्शनल ग्रुप, उनके हम प्रीफिक्स लगाते हैं. ठीक है. तो जैसे अगर आपका साइड चेन है मिथाइल तो ये CH3 ग्रुप है तो इसका लगेगा मिथाइल. अगर C2H5 ग्रुप है तो लगेगा इथाइल. ठीक है. आपके सिलेबस में सिर्फ इतने ही आपको मिलेंगे. अगर आपका क्लोरीन है, ठीक है, हेटेरो एटम जो कि फंक्शनल ग्रुप है लेकिन इसका कोई सफिक्स नहीं होता, केवल प्रीफिक्स होता है, तो आप लगाएंगे क्लोरो. अगर Br है तो आप लगाएंगे ब्रोमो. अगर आयोडीन है तो आप लगाएंगे आइडो. विद पोजीशन, किस पोजीशन पर प्रेजेंट है वो हम अभी डिस्कस कर लेंगे. तो इस तरीके से आपका जो वो बना फॉर्मूला वो है रूट वर्ड प्लस प्रीफिक्स, प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स, और जितने भी साइड चेन्स हैं वो आपके प्रीफिक्सेस में आ जाएंगे और नंबरिंग करके उनको लिखेंगे. ठीक है. अब अगर मान लीजिए एक से ज़्यादा हैं, जैसे डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है, फंक्शनल ग्रुप भी है, तो हमें ऑर्डर क्या फॉलो करना है. तो ऑर्डर देखिए, नंबरिंग के लिए जो आप ऑर्डर लेंगे वो लेंगे आप, कोई भी हेलोजन एटम है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एक तो ये आपके फंक्शनल में आ गए, दूसरे आपके आ गए डबल बॉन्ड, तीसरे आपके आ गए ट्रिपल बॉन्ड, और आपका आ गया ऑल, इन, अल और ओइक एसिड. ये आपके आ गए जिनको आपको अरेंज करना है. तो सबसे पहले प्रेफरेंस मिलेगी ओइक एसिड को. ठीक है. उसके बाद मिलेगी अल, एल्डिहाइड को. उसके बाद मिलेगी ओन, कीटोन को. उसके बाद मिलेगी ऑल, एल्कोहल को. उसके बाद मिलेगी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तीनों प्रेजेंट है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में. उसके बाद डबल बॉन्ड और फिर ट्रिपल बॉन्ड को प्रेफरेंस मिलेगी. ये आपको ऑर्डर फॉलो करना है ताकि आप आसानी से नाम को लिख सकें, यानी कि नंबरिंग कर सकें. अब जैसे एक एग्जांपल है, मैं 1 बाय 1 ले रही हूँ. सबसे पहले मैं लेती हूँ एल्केन्स. जनरल फॉर्मूला CnH2n+2. 1 कार्बन है CH4, एक कार्बन है तो रूट वर्ड हो गया मैथ, और इसमें हम क्या लगाएंगे एन, क्योंकि कार्बन से सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं. तो ये हो गया, और कार्बन दूसरा है ही नहीं तो कोई मतलब ही नहीं है. C2
CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो इसका रूट वर्ड हो गया एथ, एन लगा दिया इथेन एंड सो ऑन। अगला है एल्कीन, यानी कि C1 की कोई एल्कीन नहीं होती। फर्स्ट मेंबर है CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ गया। रूट वर्ड 2 कार्बन है इसलिए हो गया एथ, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है इसलिए ईन, तो इसका नाम हो गया एथीन। इसी तरीके से CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, 3 कार्बन है इसलिए प्रोप, और डबल बॉन्ड है इसलिए ईन। CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, 4 कार्बन है इसलिए ब्यूट, और डबल बॉन्ड है इसलिए ईन, ब्यूटीन। अब इसमें क्या है कि ये डबल बॉन्ड यहाँ भी हो सकता था और यहाँ भी है, तो हम जिधर से डबल बॉन्ड पास है उधर से नंबरिंग शुरू करेंगे, और जिस कार्बन के तुरंत बाद है वो नंबरिंग यहाँ लिखेंगे। तो फर्स्ट कार्बन के तुरंत बाद है तो ये हो गई ब्यूटीन 1। इसी का दूसरा आइसोमर हो जाएगा CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, तो कार्बन का नंबर सेम है दोनों में। अब ये भी ब्यूटीन है, लेकिन ये ब्यूटीन कैसी है, सेकंड 1 2 सेकंड के बाद डबल बॉन्ड है, तो ये हो गई ब्यूटीन 2। इस तरह से इनके नंबरिंग आपको, नेमिंग आपको करनी है। अब नेक्स्ट मेंबर है एल्काइन। एल्काइन में C1 का कोई मेंबर नहीं है, C2 का है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो इसका नाम हो गया 2 कार्बन है इसलिए एथ, और प्राइमरी सफिक्स हो गया आइन। C3 का CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, 3 कार्बन है इसलिए प्रोप, और फिर आइन, राइट। इसी तरह से यहाँ ब्यूटाइन 1 और ब्यूटाइन 2 बनेंगे, जैसे कि ब्यूटीन 1 और ब्यूटीन 2 बने थे। इन दिस वे वी राइट द नेम्स। ये हो गए आपके एल्कीन एल्कीन एल्काइन। अब आप आइए हेलो एटम्स पे, तो CH3 Cl, C2H5 Cl, C3H7 Cl, तो 1 कार्बन है इसलिए मैथ, एन तो क्लोरोमीथेन, ठीक है। इसी तरह से ये हो गया क्लोरो इथेन, इसी तरह से ये हो गया क्लोरोप्रोपेन। अब इसमें स्ट्रक्चर नहीं है इसलिए आपको पता नहीं लग रहा है, इसके 2 आइसोमर पॉसिबल है, CH3 CS Cl CH3, और दूसरा पॉसिबल है CH3 CH2 CH2 Cl। ये आइसोमर्स कहलाते हैं जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग होती है। तो ये हो गया 2 क्लोरोप्रोपेन, क्योंकि सेकंड पोजीशन पे क्लोरीन है, 1 2 क्लोरोप्रोपेन, एंड दिस इज 1 क्लोरोप्रोपेन, दिस इज 2 क्लोरोप्रोपेन, एंड दिस इज 1 क्लोरोप्रोपेन, ठीक है। अगला फंक्शनल ग्रुप है आपका एल्कोहल, तो इसमें ROH होता है। इसमें आपने क्या फंक्शनल ग्रुप, वो बनेगा आपका फॉर्मूला एल्क प्लस एन प्लस ऑल, तो एल्के नॉल बन जाएगा, ठीक है। तो CH3OH, तो 1 कार्बन है इसलिए मैथ, प्राइमरी सफिक्स एन, ई हटा दिया ऑल, मेथेनॉल। C2H5OH एथ, 2 कार्बन है इसलिए कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है एथेन, और ये ऑल। C3H7OH, ये हो गया आपका प्रोपेनॉल। अब इसमें दिक्कत है, क्यों? क्योंकि ये OH यहाँ भी हो सकता है और ये OH यहाँ भी हो सकता है। बैलेंस कर दीजिए 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 3 1 2 3 4 1 और ये 3, ठीक है। तो ये आपका प्रोपेनॉल, ये भी आपका प्रोपेनॉल, लेकिन इसको लिखेंगे क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे OH है इसलिए ये कहा जाएगा प्रोपेनॉल 1 एंड दिस इज प्रोपेनॉल 2। तो ऑर्गेनिक इतना स्पेसिफिक होता है कि फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन अगर चेंज है तो इसका नेम जो है वो चेंज हो जाएगा। थैंक यू।